हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो सब? स्वागत है आपका पहल की रसोई में। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते के लिए हम बना रहे हैं मसाले के लिए हमने ले लिए हैं तीन तीन टमाटर ले लिए थे, एक प्याज ले ली है और लहसुन की कलियां ले ली थी, और दो सूखी हुई लाल मिर्च होती है वो ले लिए हैं। अब इनको हम सारी चीज़ों को हम डाल देंगे कुकर में। कुकर में डालने के बाद हम इनको कट कर कर डाल देंगे कुकर में डालने के बाद हम इनमें लगवा देंगे 3 से 4 भी वो लगा लेना, 4 से 5, मतलब जितनी भी आप मतलब गलनी चाहिए। मतलब मेन मोटिव ये है कि ये बिल्कुल गलनी चाहिए। तो 3 से 4 ही काफ़ी रहती है वैसे। तो 3 से 4 के बीच में आप सीटियाँ लगवा लेना है इनमें, और बिल्कुल आधा गिलास पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखो मैंने ये आधा गिलास पानी लिया है बिल्कुल, तो ये डाल देंगे और हम इसको लगवा देंगे 3 से 4 सीटियाँ। तो मैं और तब तक मैंने यहाँ पर दूसरी साइड में ले ली है लौकी। लौकी को मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, तो लौकी को अब हम कट कर लेंगे। कट कर कर फिर हम इसको कद्दूकस करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पर मैंने छील ली है, तो अब हम इसको कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पर लौकी के कोफ्ते। तो इसको देखो, मतलब जो होता है ना नॉर्मल वाला, ज़्यादा बारीक में भी नहीं करना, ज़्यादा मोटे में भी नहीं करना, जो नॉर्मल वाला होता है ना उसमें करनी है। तो मैंने यहाँ पर कर ली है सारी लौकी कद्दूकस, पूरी लौकी। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से आपको निचोड़ना है। इसमें जितना भी पानी होता है ना वो सारा आपको सुखाना है। अगर आप पानी ऐसे निचोड़ेंगे नहीं, पानी नहीं निकाल लोगे, तो आपका बेसन बहुत ही ज़्यादा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये पानी छोड़ती है जैसे लौकी, तो उससे आपके अकॉर्डिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा बेसन। जितनी सब्जी आपको चाहिए नहीं उससे ज़्यादा ही बन जाएगी बनता ये। तो मैंने ये बिल्कुल अच्छे से ही निचोड़ लिए थे, बिल्कुल ही इनका जो एक्स्ट्रा पानी था मैंने सारा निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है बेसन। आप देख लेना आपको भी कितना लेना है। तो मैंने मतलब जितनी मेरी लौकी की थी मैंने उस हिसाब से डाला है। तो आप देख लेना आपकी लौकी कितनी है तो उसके हिसाब से डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ मैं मसाले। मसाले में मैंने सबसे पहले नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैंने डाल दिया धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद डाल देंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पर सूखी हुई जो कुटी हुई मिर्च होती है ना वो भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने डाल दिया है गरम मसाला। तो हम इनमें अब यहाँ पर है ना पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। हम इनको ऐसे ही बिल्कुल घोल बनाएंगे बिल्कुल इसका स्मूथली सा। और इस ये प्रोसेस यहाँ पर आपको जल्दी करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर नमक डाला है ना, तो नमक पानी छोड़ता है। तो इसलिए बहुत ही जल्दी फिर ये पानी छोड़ देगा नमक दोबारा से, फिर दोबारा से ही ये बिल्कुल सारा पैटर्न बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको ये प्रोसेस आपको थोड़ी जल्दी जल्दी करनी है। और मैंने हाथों में लगा लिया है अपना ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हम इनको जल्दी से ऐसे बना कर रख लेंगे ताकि आसानी हो फिर हमें बनाने में। तो देखो मतलब इनको फ्राई करने में बिल्कुल हमें आसानी होगी फिर, और अच्छे भी बनकर तैयार होंगे ये बिल्कुल, अगर आप ऐसे बनाओगे तो हम जल्दी कर कर इनको सारे को बना लेंगे। और हाथों में ऑयल लगाने से ये चिपकते नहीं है बिल्कुल हाथों में। तो आप ऐसे कर कर सारे कर एक एक कर कर बना लेना आप सारे। तो देखो तो मैंने यहाँ पर आपको 3 से 4 बना कर दिखा दिए, अब आप बना लेना। तो यहाँ पर देखो मेरे सारे बनकर हो गए हैं रेडी। और अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो बेसन आप डाल सकते हो, आपको जैसे पतला दिखे तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देखो मैंने यहाँ से 4 से 5 सीटियाँ लगवाई ना इसमें, तो ये बिल्कुल गल कर हो गए हैं रेडी। तो आपको जो इनका ये टमाटर का जो ये छिलका होता है ना, तो आपको इनको अलग करना है। आपको मतलब इनके अंदर ही नहीं रहने देना है, वरना ये सब्जी मतलब बेकार हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इनको देखो ये टमाटर के जो छिलके हैं ना ये बिल्कुल अलग ही ऊपर ही आ जाएंगे बिल्कुल अलग से। तो आपको इनको ऐसे सबको निकाल लेना है। और निकालने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद फिर इसको मिक्सी में पीस लेना है। इस अच्छा सा स्मूथली सा इसका पेस्ट बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैं डाल दूंगी सारे जो मैंने ये लौकी के कोफ्ते बनाए थे ना, मैं डाल दूंगी उनको, और हम कर लेंगे इनको अच्छे से फ्राई। तो मैंने एक एक करके ये सारे डाल दिए हैं। तो देखो एक साइड से तो बिल्कुल हो गए थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और एक बार में ही ये सारे आ गए। तो देखो कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं।
देखो, चाहे तो आप इनको ऐसे ही स्नैक्स में खा सकते हो। तो ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे बिल्कुल। बाहर से सख्त है और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे। जैसे मलाई कोफ्ता होते हैं ना, बिल्कुल सेम ही वैसे ही बने थे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ऑयल चढ़ा दिया दोबारा से, उसमें डाल दिया है मैंने 1 पिंच हींग। हींग डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है जीरा। हींग जीरा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने जो वो पेस्ट बना कर रखा हुआ था ना, मतलब मैंने सारे को उसमें मिक्सी के जार में डालकर सारे को पीस लिया था। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे उसको सारे को। और ये आपको थोड़ा केयरफुली करना है, वरना ऊपर तक शीट आती है और आपका हाथ जलने वरने का डर रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुली करना है इसको, या गैस को बिल्कुल लो कर कर ही डालना है इसको। कभी हाथ वगैरह जल जाए या आपके मतलब कभी नुकसान हो जाए कुछ, तो अच्छा नहीं रहता है ना, तो इसलिए। तो देखो यहाँ पर आप 3 से 4 मिनट के लिए अगर इसे पकाओगे ना, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा। तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, स्वाद के अनुसार डाल लेना आप। और नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी। तो मैंने बिल्कुल ही जो बेसिक होते हैं, जो 3 4 मसाले होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, मैंने वही डाला है। मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है और इसमें। अब यहाँ पर और इसकी जगह जैसे आप गरम मसाला वगैरह जो भी आप चीज़ डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बस एक मसाला और डाला था, जो गरम मसाला आता है ना, वो डाला था। उसके अलावा फिर मैंने और कुछ भी नहीं डाला था। आप गरम मसाला डालना चाहो तो डाल लेना, वरना आप स्किप भी कर लेना। मैंने यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला। अगर आप वो जो खड़े मसाले आते हैं, अगर आप वो डालना चाहो तो आप इसको इग्नोर कर देना, फिर गरम मसाले को स्किप भी कर सकते हो, वरना फिर आप इसे। तो मैंने खड़े मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने इनको डाल दिया है गरम मसाले को। और अब देखो ये बिल्कुल खदक गए हैं ना बिल्कुल। अब यहाँ पर जितने हमारे कोफ्ते रखे थे ना, हम एक एक कर कर सबको डाल देंगे देखो। और इसको बस बिल्कुल लो गैस रखनी है आपको, लो कर कर, और 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देना। ये बिल्कुल इसके इनका जो करी है ना, जो ये बिल्कुल इसके कोफ्ते के अंदर तक चली जाएगी, बिल्कुल ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही अच्छे ये बनकर लास्ट में तैयार होंगे। तो देखो कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये, बिल्कुल बन गए हैं। अब मैंने यहाँ पर कर दी है गैस बंद। तो देखो कितने अच्छे और टेस्टी लगे।